नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएमएस न्यूज यूपी में। तो एक नए अंदाज में आज की ताज़ा और बड़ी खबरें लेकर हम एक बार आपके सामने पेश हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज की ताज़ा और बड़ी खबरें समझेंगे। चलिए आज की अपनी पहली खबर को देखते हैं। आज की पहली खबर आपके सामने है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में यहाँ पर आप सीन देख सकते हैं, ये आग जनी हुई है। लखीमपुर खीरी यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी यूपी में पड़ता है। यहाँ पर अम्बेडकर जयंती पर भारी बवाल हुआ। तो यूपी के अम्बेडकर नगर में यह बवाल हुआ है और इस दौरान तनाव भी हो गया है। बाबा साहब की मामला क्या है, आप जानते हैं कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस पर भीड़ गुस्सा हो गई, उसने पुलिस वाहनों को भी तोड़ दिया। जब भीड़ गुस्सा हो जाती है तो वो किसी के काबू में नहीं रहती है, अपने आप की ही सुनती है। और भीड़ का कोई मुखिया अगर होता है तो बाद में पता चलता है। फिलहाल पथराव हो गया और इसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए गए। इसके अलावा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे जब इसकी जांच होगी तो क्या नतीजा निकलता है, कौन इसका मुखिया होता है और इसकी जांच में क्या निकल कर आता है सामने, ये देखने वाली बात है। चलिए देखते हैं अगली खबर को। खबर है लोकसभा की सीटों से संबंधित। तो लोकसभा की जो सीटें हैं, एक सेकंड में अपनी पेन को थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो लोकसभा की जो सीटें हैं उसको बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही थी। तो अब खबर निकल कर आ रही है, ये लोकसभा की जो सीटें आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो लगी हुई है। तो लोकसभा की सीटें हैं उनको 543, वर्तमान में कितनी है 543, 543। दो पहले एक्स्ट्रा आंग्ल और होते थे आंग्ल भारतीय, लेकिन उनको खत्म कर दिया गया था। तो 543 सीटें हैं, इनको बढ़ाकर 850 करने पर सरकार ने प्रस्ताव रख दिया है, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी को दिया जाएगा। तो दोस्तों सांसदों को विधेयक का ड्राफ्ट भेजा गया और इसके अलावा सीट बढ़ने से अब क्या होगा, महिला आरक्षण जो बिल पारित हुआ था उसका जो लागू होने का जो चांस है वह और भी मजबूत होता जा रहा है। तो हमारी अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है। ये फ्री वीज कल्चर जो है राज्यों को तबाह करने वाला है। तो साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे। कहाँ कब कब देंगे, पोंगल के समय, नव वर्ष पर और दिवाली पर है। ये 3 त्योहार जो है इन पर ये 3 सिलेंडर की बात कर रहे हैं। फिलहाल इनकी सरकार बनती है या नहीं ये आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा ई स्कूटर खरीद पर 25,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी और जल्लीकट्टू पशुपालकों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता देने की बात इस चुनावी वादे में की जा रही है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ये है बीजेपी का जो घोषणा पत्र, उनके जेपी नड्डा जी, और घोषणा पत्र जारी किया गया है, आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। ये तमिलनाडु के पीएम मोदी जी हैं। तो यही है इनका अपना क्राइटेरिया। अब आप वोट किसको देते हैं ये आपका समय बताएगा। चलिए खबर को देखते हैं, अगली खबर को। तो कम बारिश की संभावना, जी हाँ, आईएमडी ने जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने इस वर्ष कम बारिश होने की संभावना जाहिर की है, यानी इस साल सामान्य से कम बारिश की संभावना जारी हो गई है। और ये बारिश का जो मौसम आने वाला है जून के बाद, तो अल नीनो प्रभाव को इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। जून से सितंबर के बीच 92% ही बारिश रहने का अनुमान है, ठीक है। वहीं अगस्त और सितंबर में कम बारिश से कृषि प्रभावित होगी। तो ये तो सबको पता है, ज़्यादा वर्षा होगी तब भी किसान मारा जाएगा, कम बारिश होगी तब भी किसान मारा जाएगा। अब यहाँ पर मैटर गड़बड़ हो गया है, अगस्त और सितंबर वाला मामला। तो यहाँ पर मैटर थोड़ा किसानों के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर किसानों के लिए खुशखबरी नहीं है और सरकार के लिए भी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि किसान अगर अच्छी खेती करते हैं तो सरकार को इसका फायदा आने वाले समय में मिलता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। खबर है यूपी पंचायत चुनाव से। तो अपडेट हो जाइए आप लोग। यूपी पंचायत चुनाव की अपडेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक फैसला लिया गया है कि अंतिम मतदाता सूची अब 22 अप्रैल को जारी की जाएगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह तारीख पहले 15 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन अब एसआईआर के बाद संशोधन किया गया है और इसकी चुनावी की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तो पंचायत चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है और 22 अप्रैल की डेट याद रख लीजिए। आप अपना नाम वोटर आईडी में चेक कर लीजिए। और इसके पहले 10 अप्रैल को एक एसआईआर का उत्तर प्रदेश का जारी हुआ था, उसको भी आप चेक कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर जाकर।
चलिए दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी खबर है, इंपॉर्टेंट है। महिला आरक्षण बिल फिर से आ गया। बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। ये महिला सांसद हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं जो भी होंगी। तो सांसदों के लिए ये व्हिप जारी किया जाता है। 16 से 18 अप्रैल तक संसद सत्र में उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि 16 से 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें महिला आरक्षण पर एक विधेयक पारित होने वाला है। फिर से कोई ना कोई महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा। जी हाँ, वहीं अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की भी इसमें चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अगर कोई सांसद क्रॉस वोटिंग करता है तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है आयकर विभाग से। आयकर विभाग ने एआई चैटबॉट कर साथी, देखिए कर साथी तो इनकम टैक्स है, उसके लिए कर साथी एक चैटबॉट, एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। आपकी कोई समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए, तो आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए यह लॉन्च किया गया है। वहीं टैक्स से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस उपलब्ध करता है और गलतियों और पेनाल्टी का खतरा भी इसमें कम होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसका ये ऑफिशियल है कर साथी चैटबॉट। आपका 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन जो वीक के होते हैं, डिजिटल मित्र है। आयकर रिटर्न के लिए आसान हो गया है। आपकी कोई समस्या है तो उसको ये सॉल्व करेगा। तो दोस्तों अगली खबर है इजराइल लेबनान शांति वार्ता की। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों आप लोगों को हर खबर से इसमें अपडेट किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसका उद्देश्य है आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी और करंट जो इशू हैं उनकी जानकारी को देते रहना। चलिए अब देखते हैं, इजराइल और लेबनान के बीच एक शांति वार्ता हुई है। तो दशकों के बाद शांति वार्ता हुई और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई है। इसमें दोनों देशों में सीधी बातचीत की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की मध्यस्थता में ये वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में हुआ है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, WC। और इसमें हिजबुल्लाह ने इस वार्ता का भी विरोध किया था। अब हिजबुल्लाह क्यों कर रहा है? लेबनान में इसका ठिकाना है, हिजबुल्लाह का दक्षिणी लेबनान में, तो ये परेशान है। तो क्षेत्र में शांति की दिशा में अच्छा कदम माना जा रहा है। पहले से ही दुनिया युद्ध की कगार पर है और ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध चल ही रहा है। इसमें अभी 2 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ था वो 21 अप्रैल को होने वाला है पूरा। इसके बाद क्या होता है? शांति वार्ता चल रही है, एक दौर खत्म हो चुका है, दूसरा भी शुरू होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे भविष्य में। तो अब बढ़ते हैं खबर की ओर, IPL 2026 की ओर। चेन्नई और KKR के बीच मैच हुआ जिसमें CSK ने KKR को 32 रनों से हरा दिया। तो 32 रनों से CSK ने हरा दिया। ये है ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे, दोनों कैप्टन हैं। और चेन्नई ने 192 रन का विशाल स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम 160 रन ही बना पाई। और नूर अहमद ने 3 विकेट झटके, 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकालने वाले नूर अहमद, और 192 आप देख सकते हैं। चलिए खबर है आखिरी और आपकी जानकारी के लिए इसको दिया गया है, आपको जानना जरूरी है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसवे और हाईवे क्या होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक्सप्रेसवे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फोटो लगी हुई है, ये है एक्सप्रेसवे। ठीक है, सॉरी ये है हाईवे H। ठीक, ये हाईवे तो शहरों को जोड़ने वाली सड़कें जो होती हैं उनको हाईवे बोलते हैं। एक शहर है, यहाँ से जो सड़कें होती हैं जुड़ती हैं, एक शहर यहाँ पर है, एक शहर यहाँ पर है, इनको जोड़ने वाली सड़कों को हाईवे बोलते हैं। ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल, लोकल ट्रैफिक मौजूद होती है यहाँ पर। वहीं एंट्री और एग्जिट भी खुला होता है हमेशा। तो एक्सप्रेसवे की बात करें तो तेज और बिना रुकावट यात्रा के लिए जानी जाती है। एक्सप्रेसवे देख सकते हैं आप लोग, 1 वे होता है, इधर से आना इधर जाना, और कंट्रोल एंट्री होती है, एग्जिट पॉइंट बना होता है। कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता है यहाँ पर, आपके लिए कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, सीधे आप निकल जाते हैं। एक पॉइंट शुरू होता है, ये हाईवे बना हुआ है, यहाँ से आपको जाना है, बीच में कोई भी व्यवधान उपलब्ध नहीं है आपके लिए, सीधा आप जाइए। 1 वे रास्ता होता है, एक से जाना होता है और एक से आना होता है। तो दोस्तों आपको ये न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मिलते हैं फिर से कल नए टॉपिक के साथ और ताज़ा और बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद।